Hello, friends. So the final version of Time the Market Indicator is ready, and I'm very excited to share it with you. But first, the basics about the Time the Market Indicator. तो हर ट्रेडर की एक सवाल, एक परेशानी होती है कि कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है। स्टॉक चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट। अगर आपने लेट बाय किया तो प्रॉफिट कम होगा, लेट सेल किया प्रॉफिट गायब। किसी स्टॉक अच्छा स्टॉक है, जल्दी लेके बैठ गए तो महीनों तक फंसे रहो उसी स्टॉक के अंदर। जो इंडिकेटर मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, टाइम द मार्केट इंडिकेटर, वो एक ही काम करता है। ये बताता है कि मार्केट हमारे फेवर में है या हमारे अगेंस्ट। इट इज नॉट अ प्रोडिक्शन, दिस इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के थ्रू क्लैरिटी। ये टूल दिखाता है कि स्टॉक पूरे मार्केट के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहा है। मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम, मिनट टाइम फ्रेम, किसी भी टाइम फ्रेम पे। और दिस इज नॉट अ मैजिक। हर ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा, दैट इज नॉट गारंटेड। पर जो गारंटेड है वो है ग्रीन फेज में कॉन्फिडेंस। अगर स्टॉक ग्रीन फेज में है, आप उसको कॉन्फिडेंस से बाय कर सकते हैं। अगर रेड फेज में है, इट मींस इट इज इन द डाउन ट्रेंड, एंड यू शुड प्रोटेक्ट योर कैपिटल। मार्केट का सबसे बड़ा फंडा है प्रोटेक्ट योर कैपिटल। प्रॉफिट कम्स सेकंड। तो ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेट्स गो थ्रू द इंडिकेटर डिटेल्स। सो टाइम द मार्केट इंडिकेटर है मल्टी फीचर इंडिकेटर। दे दो इंडिकेटर्स को कंबाइन करके बना है। वन एट द बॉटम, दिस इज द मेन टाइम द मार्केट इंडिकेटर। ये हमें बताता है कि हमारा स्टॉक स्ट्रेंथ में है या वीकनेस में है। दिस वन। सो अगर दिस इज ग्रीन, दैट मीन्स द स्टॉक इज इन अवर फेवर। अगर ये रेड में है, देन द स्टॉक इज इन डाउन ट्रेंड। So इसमें let's go through the details. इसमें you can see there are two lines. One is the blue line and one is the green line. The blue line, it is how the market, broader market, CNX 500, that is behaving, and the green line is the stock performance against the broader market. So अगर stock is performing better, the green line is above the blue line, then the time the market indicator is green. अगर ये green line blue line के नीचे है, stock comparatively CNX 500 के कंपैरिजन में वीक है, so we can think of exiting the stock, and we can find some other stock which is behaving better than the market. अब यहाँ पे you can see there are dots, these dots. So what does this tell? This tells कि short term relative burst जो हमारी है, that is हमारा कितनी स्ट्रेंथ है लास्ट। सो इन डॉट्स की भी आपकी थ्री डिफरेंट साइजेस हैं। सो लेट मी do a bit of, here you can see this is a little smaller dot, means last 120 days. यहाँ पे अगर आप देखोगे, this one a very tiny dot. What does it mean? कि स्ट्रेंथ अभी बनना स्टार्ट हुआ है, लास्ट 60 डेज में कैसा परफॉर्म कर रहा है। एंड देन देयर इज अ बिगर डॉट, 120 डेज में कैसा परफॉर्म कर रहा है। एंड स्टिल अ बिगर डॉट कि लास्ट 240 डेज में स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली वी हैव रेड डॉट्स। सो अगर छोटी रेड डॉट है तो 60 डेज में, लास्ट 60 डेज में दिस इज द वर्स्ट परफॉर्मेंस। इट्स मीडियम, देन शॉर्ट टर्म पॉज या पुल बैक है, एंड लार्ज डॉट है तो पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल जोन है। Then let's come to the second part of the indicator. This is our second indicator, time the market strength indicator. So what this is built up of? This is the green line, 172 days SMA. This is orange line. This is 55 days SMA. And then here you can see there is a green line and a black line. So the green line is 21 days SMA, and the black line is 8 days SMA. Different SMAs को लेके this indicator is created. Then this triangle that you are seeing, this is last 52 days में this stock has made all time high, sorry 52 days high. Then if we go यहाँ पे, you can see a buy signal.
So what does this by signal means? That this indicator is green, and various characteristics of SMAs are matched. So this green signal has came. So यहाँ से अगर हम देखें बाय सिग्नल आया है, यहाँ से स्टॉक ने कितना परसेंटेज रिटर्न दिया है. सो दिस इज 13% एंड दिस इज एन एफएनओ स्टॉक. सो यू नो बाय सिग्नल के बाद एक एफएनओ स्टॉक में 13% गेन इन 2 months. सो हाउ मच मनी यू कैन मेक इन ऑप्शंस, दो वी डू नॉट एनकरेज ऑप्शन ट्रेडिंग. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. सिमिलरली हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं. तो वीकली टाइम फ्रेम में वी कैन सी यहाँ पे जैसे सेल सिग्नल आया था. सो यहाँ से स्टॉक कितना डाउन गया, यहाँ से it went all the way 25%. So this is how you can save your capital. Similarly in the monthly, so monthly you can see buy signal came quite early and वहां से स्टॉक ने दिया है आपको almost 100% return in 794 days. So close to 2 years. 2 years में पीएनबी का स्टॉक डबल हो गया है. सो दिस टाइम द मार्केट इंडिकेटर अगर ये ग्रीन है मंथली में, वीकली में एंड डेली में, मींस द स्टॉक इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल. The longer the time frame or green hai, the better it is doing. Similarly, we can see it for day trading also. We can see it in a 5 minute time frame. So here you can see it is giving various signals on smaller time frames also. Let's see, 10 minutes. So here you can see. Okay. Next comes okay, let me change the stock to some other stock, say Bell. So here you can see various dots. See, like this strong blue dot. Similarly, if we go back, it is not here. Actual. Okay. Gizmo. So here you can see these blue dots and these violet dots. Strong blue dots, strong violet dots. What does these indicate? These shows that the volume is supporting the chart pattern. So strong blue dot is a powerful bullish. It is backed by heavy volume, which can indicate that early institutional interest is there. Strong violet dot is there, which is rare. And जैसे दो तीन charts हमने देखे, but एक ही में दिख रहा है. So this is very rare. And if it is occurring, that means the stock can do exceptionally well. Here you can see जहाँ पे हमारा first violet dot आया है. This one. यहाँ से स्टॉक ने कितना परसेंट रिटर्न दिया है. So from here it went all the way to 285 times, which is almost 4x, and in only 53 days. So these violet dots are extremely important. What does it indicate? So these shows extremely strong bullish candle with abnormally high volume. It signifies intense accumulation. लोग पागल हैं स्टॉक को लेने के लिए. And that we can see in the price movement also. 300% in just 2 months. Then there is a strong yellow dot, similar to strong blue dot. What does it indicate? अगर strong blue dot आ रहा है, then it is a high volume bearish candle, and it often indicates के short term panic or capitulation. It might indicate possible reversion or exhaustion zone. So कोई stock अगर गिरी जा रहा है, गिरी जा रहा है, गिरी जा रहा है, and then yellow dot comes. So high volume वहाँ पे है, and it shows that यहाँ से possibly stock reverse कर सकता है. Then green and red dots अगर clusters में आती हैं, it represents sustained buying or selling activity building up beneath the surface. आपको visible नहीं होगा, but it is beneath the surface. Okay.
So next is our dynamic zone. What is the dynamic zone? So the dynamic zone, let me zoom the chart. So this zone that you are seeing, this zone that is red here, green here, this is dynamic zone, orange here. So what does this indicate? पहले बैकग्राउंड इसके लिए, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये सेल सिग्नल आया है, बट यहाँ से पहले ऑलरेडी स्टॉक काफी गिर चुका है. सो इफ वी विल स्टॉप फॉर द सेल सिग्नल, टाइम द मार्केट इंडिकेटर में पहले ये शॉर्ट कमिंग थी कि अगर सेल सिग्नल आ रहा है उससे पहले स्टॉक काफी नीचे आ चुका होता है. सो दैट्स व्हाई द डायनेमिक जोन इज क्रिएटेड हियर. इफ द स्टॉक प्राइस starts to move below the dynamic zone, so it indicates that we may see this red time the market. So it's time to be cautious, and if this weakness continues, then maybe we can exit early and save our capital. Similarly, for the buy signal, in some scenarios we have seen that this buy signal comes when the stock has already given some up move. So if we could have bought it here, already it is 16-20% up. So we can have dynamic zone. Dynamic zone helps us there. So before this buy signal comes, the stock moves above this dynamic zone. So the price is above the dynamic zone, we can see reversal soon. The time the market indicator can turn from red to green, or if it moves below this dynamic zone, that means the stock might show weakness in the coming time. So it is just precautionary and helps us take the decisions early. This is about time the market indicator. So uh, यहाँ है लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए एंड गेन्स को मैक्सिमाइज करने के लिए मार्केट साइकिल के हिसाब से. अब हाउ कैन वी ऐड दिस इंडिकेटर टू अवर charts? Trading view. This is invite only script, wherein I will send you an invitation to add. You have to go to indicators, invite only script पे जाना है, and here it will show you all the scripts. One is time the market signal, SMA confirmation, and the other is time the market relative strength. So इसको आप bookmark भी कर सकते हो. It will add in your favorites. Here it will show. और यहाँ से भी ऐड कर सकते हो invite only में. Click on this. Time the market indicator comes. Click on the other one, the signal strength comes. And you can this is as I said, CNX 500 के against है. So you can go to settings and change the input also. You can change anything from CNX 500. Suppose you are working in the US, so you can select US based SP5, SP500. So this will show you according to SP500 how this stock is performing against the SP500. But because we are working in India, so it's better to keep CNX 500. So this is how you can add these indicators to your chart. Next is not only the stocks, this can help you in currency trading. USD. So how USD is doing against INR, INR Indian rupee to US dollar. So this is showing the weakness. Sell signal came and वहां से कितना नीचे जा चुका है. USD to INR, it's just the opposite. So here you can see. Next is you can do it for bitcoins or any currency. Here you can see the sell signal came and वहां से bitcoin कितना डाउन गया है, 30%. Gold. So commodities you can do trading. See, the first buy signal came right at 21st July, and यहाँ से the gold ran up. Come on. यहाँ से the gold went all 35% and still
30%. So this can help you in commodity trading. Natural gas. So natural gas. See, the day the buy signal came, next day 14% up, and buy signal say it gave all the way to 50%. So this is the strength. This is the strength of time the market indicator. Here, अगर आपका sell signal भी आया है, then immediately a buy signal. So the trend reversal में it can help. Uh, Next, option trading. If you are option trader, though I do not support option trading, it is highly manipulative. You can go on Nifty options, Nifty 50 index. So you can select an expiry 30 and whatever you are interested in, call or put. Let's say you are bullish, 26,200 की call. So this is showing how this is performing against the broader market. The data is not complete here, so let's go to a little shorter time frame. Suppose 1 hour. So 1 hour. Okay, here we have the data. Let's see how it performed. यहाँ पे sell signal आया था. Sell signal. The price went down from 400 से to 231, 200 points capture. So this is how this can help you with options trading. This can help you with anything that is listed on TradingView. It can help you in the same. So this is about time the market indicator and the pricing and every other details that I'll be publishing on Twitter. So stay connected. Thank you. Bye bye.